बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त खौफज़दा हो चुके हैं और इस खौफ में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है और लाहौर हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर वो रिलीफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आखिर इस मरतबा वो मज़ीद क्या लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी अहम खबर ये कि हमज़ा शहबाज जो कि साहबजादे हैं शहबाज शरीफ के, वो भी अब एनआरओ के लिए कोशिशें कर रहे हैं और एक अहम शख्सियत से उन्होंने मुलाकात भी की है। क्या कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही हैं, क्या वो एनआरओ चाहते हैं, वो उन्होंने किस अहम शख्सियत से, किस बड़ी शख्सियत से मुलाकात की है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से आपको डिटेल्स बताता चलूँ तो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है। एफआईए की जानिब से शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में 22 जून को शहबाज शरीफ को तलब किया गया है और ये कहा गया है कि अगर आप 22 जून को एफआईए में पेश नहीं होते तो एफआईए कानूनी कार्रवाई करेगा और उस कानूनी कार्रवाई के तहत वो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। और साथ ही साथ उनको 4 सवालात भी दिए हैं और ये कहा है कि उन चारों सवालात के जवाबात जब आप पेश होंगे तो उस पेशी के दौरान वो साथ लेकर आइएगा उनके जवाबात। अब शहबाज शरीफ की जानिब से क्या किया गया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब ये याद रहे नाज़रीन कि एफआईए का ये पहला नोटिस नहीं है, बल्कि इससे कबल भी 2 मरतबा एफआईए शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें सवालनामा भेज चुकी है कि आप इन सवालों के जवाब दें, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए ये जो तीसरा नोटिस है वो शहबाज शरीफ को जारी किया गया है और पेश ना होने पर, जवाबात ना देने पर यह कहा गया है कि अगर अब भी आप जवाबात या पेश नहीं होते तो फिर कानूनी कार्रवाई करके आपको गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है, उन्होंने ना सिर्फ इस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है बल्कि अबूरी जमानत कराने का भी उनकी जानिब से फैसला किया गया है। तो चूँकि कल तो संडे होगा तो गालिबन मंडे वाले दिन वो लाहौर हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है इसे दायर कर देंगे। अब नाज़रीन, ये जो तलबी का नोटिस शहबाज शरीफ साहब को जारी किया गया है, ये एक तो रमज़ान शुगर मिल में जारी किया गया है और इसमें कोई 25 अरब की करप्शन वाला मामला था, उस हवाले से ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 मरतबा नोटिस जारी किया गया, लेकिन दोनों मरतबा शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए और ये कहा गया नए सवालों के जवाब दिए गए, बल्कि ये कहा गया कि जो उनके वकील हैं अता ताड़ड़ वो इनके जवाबात देंगे जो आपने सवालात भेजे हैं। लेकिन एफआईए ने अपने नोटिस में ये भी कहा है कि अता ताड़ड़ की जानिब से भी अभी तक कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। तो ये नाजरीन अब सारा मामला है। एक तो एफआईए इन्हें बार बार तलब कर रही है, ये पेश नहीं हो रहे, वो सवालात के जवाबात चाहती है, ये जवाबात भी नहीं दे रहे। फिर ये कहते हैं कि इनके वकील जाएंगे, लेकिन इनके वकील भी नहीं जाते, ना ही कोई जवाब जमा कराते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद जब एफआईए इनकी गिरफ्तारी का कहता है तो फिर ये क्या करते हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लेते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट जो कि हमेशा उस पर सोशल मीडिया पर यह बहस रहती है, वो मुतनाज़ा बनी रहती है कि ये शरीफ ख़ानदान को हमेशा से रिलीफ जो है वो फराहम करती है और गालिबन इस मरतबा भी उम्मीद तो यही है कि शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन आता हूँ तो दूसरी खबर है हमज़ा शहबाज के हवाले से। जैसा कि इमरान ख़ान ने अपोजिशन पर अपना जो शिकंजा है वो कसा हुआ है, अपनी मुट्ठी टाइट कर ली है, किसी तरह से कोई उनके साथ एनआरओ नहीं दे रहे, तो हमज़ा शहबाज की जानिब से एनआरओ के लिए अब एक कोशिशें की जा रही हैं और बड़ी शख्सियत से उनकी जानिब से मुलाकात की गई है। वो बड़ी शख्सियत कौन है? वो बड़ी शख्सियत पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं
और स्पीकर परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी हैं। और ऑब्वियसली पहले ये दोनों जमातें एक ही थी, फिर परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो एनआरओ लेकर तो बाहर चले गए, तो पीछे इन्होंने फिर 5 साल हुकूमत की और उस वक्त ये दोनों जो है वो अलहदा हुई थी। लेकिन अब अचानक हमज़ा शहबाज की जानिब से ये मुलाकात की जाती है स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ इलाही से। और अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो जिस तरह से सबसे पहले शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, फिर उसके बाद मरीम नवाज़ को देखा जाए तो मरीम नवाज़ भी इन दिनों बिल्कुल खामोश हैं, ट्विटर भी उनका खामोश है, एक्टिव नहीं है वो सियासत में, कोई बयानात उनकी जानिब से नहीं आ रहे। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान भी किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्हें एनआरओ दे दिया जाए। और फिर हमज़ा शहबाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात ये जो है उसके लिए पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक एनआरओ की कोशिश है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि उन्होंने चूँकि वो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत के साथ हैं, तो वो किसी तरह से भी हुकूमत का साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और यूँ हमज़ा शहबाज की जो एक कोशिश है वो भी नाकाम हो जाती है। और ये वो कोशिशें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी तेज़ी से इमरान खान मुल्क में तब्दीली ला रहे हैं और जिस तरह से बजट एक पेश किया गया बुज़दार हुकूमत की जानिब से, पंजाब का सारे लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त वो बजट था, जिस तरह से हेल्थ में और एजुकेशन के सेक्टर में उसमें बहुत बजट जो है वो बहुत रिलीफ उसमें रखा गया। तो ये नवाज़ लीग को अब उन्हें यकीन हो चुका है कि इमरान खान जो है वो उसकी पंजाब में तो हुकूमत है ही, लेकिन आइंदा इंतखाबात में इमरान जो है वो पंजाब में भी मज़ीद अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। और ये जो करप्ट चोर डाकू हैं इन्हें वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी ये कोशिशें करते हैं, मरीम नवाज़ भी और हमज़ा शहबाज भी, सारे ये एनआरओ चाहते हैं। लेकिन एक वाज़ेह पैगाम है कि एनआरओ जो है वो किसी सूरत नहीं मिलेगा। और बहुत एक अहम इक़दाम जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से किया जा रहा है कि उन्हें वोटिंग का हक़ दिया। असम्बली से तो बिल पास हो चुका है, अब सेनेट से होना है। तो बहरहाल इसमें भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा और उन्होंने जवाबी लेटर भी एक लिखा है हुकूमत को कि इसकी जो आपने जो आपने बिल पास किया है उसकी कोई शिक जो है वो का आइन से मुतसादम है। तो देखें इस पर मज़ीद क्या इस हवाले से डिटेल्स सामने आती हैं। चूँकि ये जो बिल है अब वो दोबारा सेनेट की कमेटी में गया है, सेनेट की कमेटी में इस पर गौर भी किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को भी शायद सुना जाए और जो उनके एतराज़ात वगैरह हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा और सेनेट से पास किया जाएगा। और पास होने के बाद ऑब्वियसली फिर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़े अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। बहरहाल जो भी इस वाले से मज़ीद डिटेल्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।